गुड इवनिंग बेटा, करें आज का लेक्चर स्टार्ट। बेटा लास्ट लेक्चर में 3D हमने स्टार्ट किया था और 3D में आपको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन मतलब बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया था, इक्वेशंस वगैरह बताई थी, है ना। आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग 3D में ऑक्टेंट्स देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, है ना। देखिए समझना बेटा मेरी बात ध्यान से। अपन ने उस दिन ऑक्टेंट्स डिफाइन किए थे। मैंने आपसे बोला था सर 3D में जो ऑक्टेंट्स होते हैं वो टोटल कितने हैं और उनकी नेमिंग वगैरह मैं आपको करके बताता हूँ ऑक्टेंट्स में। बेटा जैसे ऑक्टेंट्स है ना, यहाँ पे हम लोग कैसे बोलते थे, ध्यान से देखिएगा। अपन ने यहाँ पे एक्सेस बनाया था सर, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस और एक जेड एक्सेस। तो एक्स वाई और जेड ऐसे 3 एक्सेस हमने ड्रॉ किए। अब सुनिए मेरी बात ऐसे। मैं आपसे एक चीज़ बोला था, जब हम ऑक्टेंट बनाने गए थे, याद है वो रूम वाला एग्जांपल दिया था मैंने बकायदा बुक्स और वगैरह रख करके कि यार एक रूम, एक इसके साइड वाला रूम, 2 इसके पीछे वाले, 4 हो गए और ऐसे 4 ऊपर, तो ऐसे मिलकर टोटल 8 बनेंगे, है ना। तो मैंने वही चीज़ बोला, मैंने बोला सर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मेरे लिए ओरिजिन होता है ना, 3 कोऑर्डिनेट्स है। अब सुनिए मेरी बात। अब जैसे हम लोगों ने 2D में देखा था 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, उनका हम लोग बोलते थे कि साइन कन्वेंशन होता था सर कि कहाँ पर x पॉजिटिव आएगा, कहाँ y पॉजिटिव आएगा, है ना। तो हमने चारों क्वाड्रेंट्स के लिए साइन कन्वेंशन डिसाइड किया था कि प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। अब इसमें वाले में हम लोग बात करने जा रहे हैं सर ऑक्टेंट्स होते हैं तो उनके नेमिंग और साइन। तो देखिए एक तरफ मैं ऑक्टेंट्स लिखता हूँ, एक तरफ उसका साइन कन्वेंशन लिखता हूँ, ठीक। इधर मैं ऑक्टेंट्स लिख लेता हूँ, इधर इसका साइन कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किसकी साइन की बात कर रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कॉमा जेड कोऑर्डिनेट, है ना। इनका साइन अपन को डिसाइड करना है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन क्या, ठीक। सुनो, यदि मैं किसी पॉइंट की बात करने जाऊँगा तो उसको एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखते हैं 3D में, है ना। अब सुनिए, नेमिंग करें। एक्स है बेटा, एक्स यदि सिंपल वाला है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, तो नेगेटिव को कौन करेगा, इधर साइड वाला। तो मैंने बोला इधर साइड एक्स डैश। बेटा y वाला इधर पॉजिटिव है तो सर इधर साइड वो y वाला नेगेटिव होगा, y डैश, और z वाला ऊपर पॉजिटिव है तो z वाला नीचे नेगेटिव होगा, z डैश। तो मेरे पास एक्चुअल में जो यहाँ पर आए ना वो क्या क्या चीज़ें हैं, और ओरिजिन को हमने क्या बोल दिया, ओ से स्टार्ट करके। ओरिजिन वो पॉइंट है बेटा जो सब में कॉमन है, जो सबके साथ है ना। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस तीनों को हमने प्लॉट कर लिया। अब मैं ऑक्टेंट्स की नेमिंग करने जाता हूँ, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर x लिखूंगा, y लिखूंगा, z लिखूंगा ना, वो पॉजिटिव को साइन को रिप्रेजेंट करेगा और x डैश, y डैश, z डैश जो है वो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए करें नेमिंग। आई ओरिजिन सबके साथ है तो मैं o सबके साथ लिख देता हूँ। देखिए टोटल 8 ऑक्टेंट्स है ना, तो फर्स्ट ऑक्टेंट मैंने बोला o, सेकेंड। अब नेमिंग करते हैं। आप एक काम क्या करो, देखो एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है। सबसे पहले हमने तीनों को पॉजिटिव ले लिया, एक्स वाई जेड, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। मैंने एक्स वाई जेड तीनों को पॉजिटिव ले लिया फर्स्ट टाइम। अगली बार क्या करूँ मालूम बेटा, अब एक चीज़ सुन मेरे अकॉर्डिंग जो नेमिंग करने जाएंगे। अभी हमने 3 देखे ना, ये 3। अब इन सब में हम लोग को क्या करना है अगले मालूम है, एक को चेंज करो बाकी 2 को फिक्स रखो। तो जैसे मैंने एक्स है, एक्स वाले को चेंज किया सर तो एक्स डैश, तो मैंने वाई जेड को वही रखा। अब एक्स को चेंज कर लिया ना, अगली बार में वाई को चेंज कर दे बेटा तो वाई डैश, तो एक्स और जेड को वही रख लेना। अगली बार में जेड को चेंज कर दे तो जेड डैश, तो इधर वाले को एक्स और वाई। तो इस तरीके से बेटा आपको चेंज करते हुए चलना है, ठीक है। अगला चलो, अभी हमने क्या किया, सबसे पहले तो तीनों पॉजिटिव लिए, अगली बार में हमने एक को चेंज किया, 2 को फिक्स रखा, अगली बार में 2 को चेंज कर, 1 को फिक्स कर। तो x और y को चेंज किया तो x डैश, y डैश, तो z वही है। अगली बार में x को वही रहने देते हैं, y डैश, z डैश, y और z को चेंज कर लिया। और देख बेटा एक बार z को छोड़ दिया, एक बार x को छोड़ दिया, एक बार y भी छोड़ना पड़ेगा, y को छोड़ेंगे तो इधर x डैश, z डैश। अब देखिए तो टोटल कितने ऑक्टेंट्स हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7। और लास्ट कैसे मिलेगा, तीनों को चेंज कर देना, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश आ गया। और क्योंकि ओरिजिन सबके साथ चिपका है तो ओ सबके सामने लिख दे यार, क्या जा रहा है, ओ है ना, ये ओ हो गया। ये बेटा मेरे लिए ये मेरे 8 ऑक्टेंट्स हो गए। अब ये 8 ऑक्टेंट्स हैं, इन सब का साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए भैया, बोलो बोलो।
यार एक्स वाई जेड पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब सर प्लस 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 तीनों पॉजिटिव। इसमें एक्स डैश आ रहा है तो सर एक्स वाला नेगेटिव हो गया होगा, वाई प्लस है, जेड प्लस है, वाई जेड। इसमें सर एक्स प्लस है, वाई नेगेटिव है, जेड पॉजिटिव है। इसमें सर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें सर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट। इसमें बोलिए बेटा एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव। इसमें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। इसमें ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये तीनों आ गए। तो इस तरीके से जाकर के बेटा मैं बोलता हूँ कि सर मैंने एक तरफ पूरे ऑक्टेंट्स डाले, एक तरफ मैंने साइन डाले और ये सारी चीज़ों को मैंने अपने पास रख लिया। इस तरीके से जाइए और इस तरीके से आप उस चीज़ को कन्वर्ट करें। क्लियर है? तो ये मेरा ऑक्टेंट का साइन कन्वेंशन हो गया कि यहाँ पर जब भी ऑक्टेंट्स आएंगे यदि कोई नाम दे देता है कि ये वाला ऑक्टेंट है तो उसका साइन कन्वेंशन आप समझ जाओ। ठीक है, चलो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा लेकिन हमें पता होना चाहिए नॉलेज के हिसाब से, है ना, समझ के रखिए। अब चलिए अब आ जाते हैं मेनली, अब यहाँ से थोड़ा सा मैथ्स में आगे बढ़ता है और हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे चलते हैं। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है 3D का? 2D का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है ना, हम यहाँ 3D में बात करने जाएंगे। आइए देखिए, अब अपन आए डिस्टेंस फॉर्मूले पे। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब बेटा ये डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा 3D का है ना। सुनना, देखो 3D में यदि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ तो कैसे लगाऊंगा ये ध्यान से समझिए। सर ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, हाँ जी, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, बिल्कुल जी, और ये मेरा जेड एक्सिस हो गया, ये भी सबको पता है। अब देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बेटा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा रियलाइज़ करवाना चाहूँगा कि ये पॉइंट को आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में करना क्या है, इसलिए मैं फॉर्मूला डिराइव करके अभी दे रहा हूँ। मीनिंग समझो, क्या मीनिंग है उसका, आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी हम लोग यूज़ क्या करेंगे मालूम है, सिर्फ फॉर्मूला। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पे। अभी तो देखें, सुनिए, सोचो तो, मान लीजिए बेटा एक पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर A और एक दूसरा पॉइंट दिया है सर यहाँ पे B। आपसे बोला सर AB का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब AB का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, मतलब मुझे सर निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये वाला पॉइंट। बेटा A के कोऑर्डिनेट बोल, तो मैंने बोला x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, है ना। अब जैसे ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मेरे पास निकल के आ गए A और B के, अब मैंने बोला इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं और आंसर लेके आते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला कैसे, तो ध्यान से सुनो, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि 3D में आप आगे बढ़ोगे। बेटा ध्यान से रखिएगा, अभी जो ये टॉपिक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11th और 12th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 11th वाला यहाँ पे एक दो तीन लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद में 12th वाला पोर्शन चालू हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, आपको जब 12th में जाते हो ना, 12th में आपको बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, उन सबको डिराइव करने के लिए आपको जो लॉजिक्स लगेंगे पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब देखो तुम्हारे साथ ये गड़बड़ हो गया है भाई कि मैं तुमको 3D पहले पढ़ा रहा हूँ, 2D बाद में पढ़ाऊँगा। 2D मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आप लोग को ना, 2D में हम आएंगे, वो तो बहुत लंबा खींचेंगे और बहुत मस्त वाला पढ़ेंगे, क्योंकि वो मेरा फेवरेट भी है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, कवर भी अच्छा होता है। ध्यान दें, ये A हो गया x1 y1 z1, B हो गया x2 y2 z2। अब देखिए बेटा इसमें करना क्या है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ना। कभी भी कोई पॉइंट दिए जाए ना यहाँ पे, तो हमेशा कुछ भी चीज़ निकालने के लिए सबसे पहले उसका प्रोजेक्शन ले लिया करो। प्रोजेक्शन का मतलब वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया करो सामने जो भी दिखता है। ठीक, अब सुनो मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से A से एक प्रोजेक्शन लिया बेटा नीचे, तो मैं ध्यान से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा चीज़, ध्यान देना। मैंने यहाँ से इसका एक प्रोजेक्शन लिया और यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया N। मैंने यहाँ से एक प्रोजेक्शन लिया और मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया N। ठीक, और अब मैं बोलता हूँ कि सर M और N को यदि मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये एक लाइन बन गई। बट अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, मुझे मालूम है। अब समझो मेरी बात, मैं तुम्हें समझाता हूँ
क्या जरूरी है सर ऐसी लाइन मिले? एन पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता था, ऐसा मिल जाता, सीधे क्यों मिला? समझो, ध्यान से समझो मेरी बात। एक्चुअल में बेटा यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्शन लिया ना ए पॉइंट का, हमने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने वाले प्लेन पे। एक्चुअल में ये एक्स और वाई, ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये पूरा इस एक्स वाई प्लेन पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से, और उसी प्लेन पर यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो दोनों पर यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, वो एक ही प्लेन पर है, मतलब एक हाथ पे है, तो इसी हाथ पे ये भी आएगा, इसी पे ये भी आएगा, तो दोनों एक ही लाइन पे होंगे ना, इसलिए मैंने उन दोनों को ज्वाइन किया। जैसे समझो, मैं समझाता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा देखता हूँ कैमरा सही है कि नहीं है, तो मैं क्लियर करता हूँ, रुको देखना बेटा, अब समझना, थोड़ा सा समझिएगा। ये वाला केस समझो, मैं यहीं से तुम्हें 3D समझा रहा था ना सर। सोचो ये वाली जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, और जो जेड एक्सिस है ना, वो जेड एक्सिस तुम्हारा ये हो गया। ठीक बेटा, ये जेड एक्सिस, तो देख ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। अब ये तीनों एक्सिस है ना, देखो एक से शायद अच्छे से दिख जाए तुम्हें। देखो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करता हूँ, तुम नालायक वीडियो नहीं देख सकते अच्छे से। देखो तो जरा, क्या अब ये 3D दिखा? तीन मार्कर मैंने लिए, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस। अब मैंने बोला स्पेस में मेरे पास कोई 2 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक, तो मैंने बोला भाई एक पॉइंट यहाँ है, सपोज कर ए वाला, तो ए से मैंने क्या क्या देखना बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये जो सपोर्ट लगा है ना, ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन। अब सोच यहाँ से मैं यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो वो परपेंडिकुलर ये आया, ये मेरा, तो वो पॉइंट कहाँ पे आया? यहाँ। अगला वाला पॉइंट बी यहाँ पर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो वो पॉइंट भी कहाँ आएगा? इसी पे। तो दोनों सेम प्लेन पे आ रहे हैं ना, और वो प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा सर, वाई कोऑर्डिनेट होगा, बट जेड वाला 0 है। तो मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों हैं। तो हम यदि प्रोजेक्शन लेते हैं ना, तो जैसे मैंने ये प्रोजेक्शन लिया, तो पहला प्रोजेक्शन मैंने यहाँ से ऐसा लिया, तो देख ये भी एक्स वाई पे आया, तो यहाँ से जो था वो यहाँ आया। दूसरा वाला यहाँ से यहाँ आया बी से, तो वो भी एन वाला यहाँ से आया, समझ में? और ये दोनों एक्स वाई प्लेन पर है, मतलब इस वाले प्लेन पे है। क्लियर है? अब सुनो, अब इसको हटाते हैं, अब आपको फॉर्मूला बताते हैं। एक बार कैमरा सेट करना है, ठीक। अब सुनो, ध्यान देना। तो मैंने ये दोनों पॉइंट ले लिए, क्योंकि मैंने बोला तुम्हें ये एक एक्स वाई प्लेन पर है, तो सर एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, बट जेड वाला नहीं होगा। तो क्या करना है मालूम क्या होगा? बताओ तो जरा। सर यहाँ से इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? x1 है अभी, वाई कोऑर्डिनेट y1, बट जेड वाला 0। सेम चीज़ तो है बेटा, सेम पोजीशन है। यहाँ से भी आया तो इसका भी x होगा, तो x2 होगा, y2 होगा, और z वाला 0। अच्छा एक और चीज़ बता, मैंने कल तुम्हें बताया था, मैं बोलता था सर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, और वो परपेंडिकुलर जिस एक्सिस के पैरेलल आ जाए, जिस एक्सिस के, वो कोऑर्डिनेट होता था। तो सर यहाँ बताओ, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कौन से एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है, तो ये क्या बता रहा होगा इसका? जेड कोऑर्डिनेट। तो ये ए वाले का जेड कोऑर्डिनेट है, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो आ रहा है ना कंप्लीट, ये Z1 हो गया। ये बी वाले का जेड कोऑर्डिनेट है, तो इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है? Z2 हो गया। तो मैंने बोला एक Z1 हो गया, दूसरा वाला मेरा Z2 हो गया, और मैं बोलता हूँ ये Z1, ये Z2, ये पॉइंट्स आ गए, तो मैंने M पॉइंट और N पॉइंट बोल दिए। M पॉइंट पर x1 y1 0, x2 y2 0, और ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। क्लियर है? अब सुनो, इतना हो गया ना, अपना काम हो गया। मेरा फोकस क्या है बेटा? ये सोच, मेरा मेन फोकस है सर AB निकालना। एक काम करूँ, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन मारता है। क्या? MN था ना, MN के पैरेलल बेटा A से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए ऐसा, तो ABC बोल दिया, चलेगा क्या? AC और MN सेम है, तो मैं बोलता हूँ है। तो मैंने क्या लिखा देखिए ध्यान से यहाँ पे, सर मैंने सबसे पहले बोला AC इक्वल्स टू MN हो गया होगा, है ना? AC और MN सेम है बेटा। MN क्या है? सोचो, MN आपका एक प्लेन था XY। याद करो, मैं बचपन की याद है तो मैं याद दिलाता हूँ, 10th 11th क्लास की, 10th की मैं भी पढ़ा हुआ है। 10th में तो फॉर्मूला नहीं देखते हो तुम लोग, नालायक को, वैसे देखना चाहिए था। XY बेटा ये पॉइंट होता था x1 y1 11th में, ये दूसरा पॉइंट होता है B x2 y2। ओके ओके ओके
ओके ओके ओके ओके सुनिएगा 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 सुनिएगा, एक सेकंड के लिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। अभी ध्यान रख लो बेटा आप लोग, है ना, क्योंकि यार गड़बड़ हो गई यार तुम लोग के साथ ना, मैंने 2D नहीं पढ़ाया ना आपको, और 10th में कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो वो अटक ही जाएंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप समझ के रखिए बेटा। यदि कभी एक प्लेन है ना x और y, x एक्सिस y एक्सिस वाला प्लेन है, 2 पॉइंट दिए हों x1 y1 और x2 y2, तो बेटा इनके बीच का जो डिस्टेंस निकलता है ना AB, वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y वाला है तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये पूरा जो निकल के आया ना उसको मैंने AB बोला, तो ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है AB। ठीक, तो जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला ये निकलता है बेटा, इसे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। चलेगा, तो सुनिए मेरी बात, अभी ये फिलहाल याद रखिए, मैं आपको इसके थ्रू प्रॉब्लम को करके बताता हूँ। बेटा m जो पॉइंट है ना वो x1 y1 0 भूल जाओ, xy प्लेन का पॉइंट है x1 y1, ये x2 y2, यदि ये दोनों है तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लगा दूंगा तो क्या लिखूंगा सर, मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। ये mn की वैल्यू है तो सर mn निकल के आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो mn आ गया ना, बता बेटा BC बता सकता है, BC क्या है, इतना सा पोर्शन कितना आएगा बेटा, ये कंप्लीट BN, और इस BN में से NC को माइनस कर दूं, CN को कर दिया सर। अब BN में से मैंने CN को यदि माइनस किया तो जरा सोचो तो क्या आएगा सर, बताओ। BN की वैल्यू Z2 पूरा, तो ये मेरे लिए Z2 माइनस CN कितना आ रहा है बेटा, जो CN आ रहा है ना वही तो AM है और उसकी वैल्यू Z1 है, तो Z2 माइनस Z1। आपको ये BC भी मिल गया। अब सोचो इस ट्राइंगल में कौन सा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB क्या दिखता है सर, PGT लग जाएगा, तीनों है तो मैंने बोला AB स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या CB स्क्वायर लिख लीजिए। अब जरा बताइए सर AB स्क्वायर तो मुझे निकालना है, तो मैंने बोला AB स्क्वायर रहने दो सर, AC स्क्वायर, AC की वैल्यू ये थी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ये AC स्क्वायर है, प्लस CB स्क्वायर, CB या BC जो भी लिखना है ना, BC लिख लिया, वहाँ पे BC लिख रहे तो BC की वैल्यू कितनी है, Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करिए बेटा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, ये AB स्क्वायर आया। तो बेटा AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, और ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आया। तो बेटा ये मेरा सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि कभी भी आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएं x1 y1 z1 x2 y2 z2 और उनके बीच डिस्टेंस निकालना है कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस हम निकालने जाएं AB वाला, तो हम डिस्टेंस यदि निकालने जाएं तो फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात एक चीज़ ध्यान से सुनो, क्या इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता था सर, और AB इक्वल टू, जरा सपोज करना बेटा अंडर रूट में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x2 की जगह हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस x1 की जगह क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, और ये माइनस कॉमन आएगा उसका स्क्वायर, यहाँ से भी जाएगा तो ये माइनस कॉमन आएगा तो y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन आया तो z1 माइनस z2 उसका स्क्वायर आ गया ना। अब जरा सोचो तो जरा, माइनस लिख दिया कॉमन लेकर के, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, तो ये चीज़ तो वही निकल के आएगी ना भाई, क्या निकलेगी, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, और ये मेरा AB डिस्टेंस आया। तो जो टोटल AB की लेंथ निकल के आ रही है ना AB, वो ये है, तो ये भी है और ये भी है। मैं मीनिंग क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, क्या बोल रहा हूँ मालूम,
यार x2 माइनस x1 करूँ या x1 माइनस x2 करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सीधा सा फंडा है ना यार, a से b पे तू जा या b से a पे आ, क्या फ़र्क पड़ेगा, लेंथ तो उतना ही ट्रैवल करना है, तो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। और आप किसी को भी x1 y1 z1 बोल सकते हो, तो दूसरा वाला x2 y2 z2 हो जाएगा, राइट। और सिंपल सा देखो फॉर्मूला बताऊं, सिंपल सा सबसे सही तरीका जो इसका लिखने का, सॉल्व करने का, ऐसा याद रख सर, दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो, तो x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर किया, प्लस दोनों के y का तो y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, प्लस दोनों के z का तो z2 माइनस z1 उसका स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। आप पूरे का अंडर रूट चढ़ा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आए, जैसे देखो मैं तुम्हें एक केस निकाल के बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला सर 1, 2, 3, बहुत सिंपल वाला पॉइंट लूँगा, और यहाँ पे मैंने लिखा 6, 2, 3, ठीक। आप सोचो या 6, 2, 5 ले लेते। बेटा यदि आपसे ये ए पॉइंट बोला, ये बी बोला, तो मैंने बोला ए बी डिस्टेंस निकालना है सर, अंडर रूट लिखूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 क्या है 6, x1 क्या है 1, क्या लिखूँ मैं सर 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अरे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है ना, तो ये 6 और ये 1, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये 2, इसमें से ये वाला 2 माइनस उसका स्क्वायर, z2 मतलब 5 माइनस 3 उसका स्क्वायर। सॉल्व करिए सर, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4, आंसर कितना आया अंडर रूट 29, ये आंसर है। मतलब मैं सीधा सा तरीका बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप करने के लिए जाओ, सीधे सीधे दोनों के x वालों को माइनस करो, उसका स्क्वायर, प्लस y वालों का स्क्वायर डिफरेंस लेकर के, और फिर z वालों का डिफरेंस लेकर के उसका स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट, आंसर निकलेगा। ठीक, तो इस तरीके से बेटा हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसको x1, जैसे ये दोनों पॉइंट थे, अब इसमें x1 y1 z1 इसको बोला, इसको x2 y2 z2 बोला, चाहते तो उल्टा कर लेते, इसको x2 y2 z2 बोलते, तो ये x1 y1 z1 हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना कि यार एक को x1 y1 z1 बोला है तो दूसरा x2 y2 z2 होगा, ऐसा नहीं कि इसको भी x1 y1 z1 बोले, इसको भी x1 y1 z1 बोलो, तो बेवकूफ़ हो जाओगे। ठीक है, ये आपको सीधा सा मैंने तरीका बताया डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का, जरा नोट कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, बच्चों टाइप के ही हैं बट करवाता हूँ, है ना, करिए अभी तो। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। देखिए बेटा, अब आ जाए, देखिए उसी डिस्टेंस फॉर्मूले पे मैंने आपको अभी 3 प्रॉब्लम दिए, सिंपल सिंपल दे रहा हूँ, अभी और करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जैसा भी हो। देखिए क्या बोला, फर्स्ट प्रॉब्लम सिंपल सर, आपको समझ में आता है कि सर ए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P -2, 4, 1 एंड Q 1, 2, -5। अब बेटा यदि अपन को इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो देखो मैं आपको करके बता रहा हूँ एक बार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिखे सर, -2, 4, 1। जो Q है, इस Q के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे सर 1, 2, -5। आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। आप फॉर्मूला लगाइएगा, क्या लगाएं सर, हमने बोला PQ = अंडर रूट, मैं भी लिख रहा हूँ, आपको तो डायरेक्ट मैंने बोला कि डायरेक्ट लिख ले यार, बट फिर भी लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला। क्या लिखते थे सर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला था। ठीक, अब क्या करें सर, बोलो, अंडर रूट, यहाँ पे आपको x1 y1 z1 और x2 y2 z2 बोलना है, किसी को भी बोलो। तो मान लीजिए P वाला है, फर्स्ट वाले को, इसको x1 y1 z1 बोला, उसको x2 y2 z2 बोला। अब x2 के प्लेस पे कौन आएगा सर, ये वाला 1, तो मैंने बोला 1 माइनस x1 के प्लेस पे कौन आएगा, ये वाला -2। तो देखो बेटा एक माइनस ये है और x1 भी -2 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है सर 2 माइनस y1 4, 2 - 4 का स्क्वायर, z2 कितना है सर -5, z1 1 इसका स्क्वायर। अब कंप्लीट को सॉल्व करो यार, तो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - 4 -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो 36 + 4 40 + 9 49, तो अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो √49 की वैल्यू 7, और 7 जो है वो मेरा PQ का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से जा करके आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आंसर लाइए, खुश होइए। चले, इसी था ना बेटा। यदि अच्छा सोच, इसी चीज़ को मैं उल्टा करता, मैं दूसरे तरीके से भी करके बता देता हूँ, तो मैं कन्फ्यूजन ना।
सपोज करो मान लो इसको x1 y1 z1 बोला, इसको x2 y2 z2, क्या चेंज होगा देखते हैं। सर x2 तो ये हो गया -2 माइनस x1 तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 4, इसमें से 2 को माइनस कर दिया तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस उधर z2 तो 1 और इसमें -5 तो माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लिया। -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। 2 ये 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 तो 49 तो √49 आंसर इज 7 मेरा आंसर। क्लियर हो गया? इस तरीके से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, किसी को भी x1 y1 z1 बोल, किसी को भी x2 y2 z2 बोल, आंसर आ जाएगा तुरंत, है ना। और मैं तो सीधे बोला था भैया क्या 1 - -2 तो 3 का स्क्वायर 9 मन में ही हो जाएगा। 2 -4 -2 का स्क्वायर 4 तो 9 + 4 13 -5 -1 -6 का स्क्वायर 36 + 13 49 √49 7 आंसर ओरल। ऐसे निकालो फास्ट। ठीक, चलो अभी तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तू स्टार्टिंग है तो भी कर लिया, बाद में तो मैं फास्ट ही लिखने वाला हूँ। तुम्हारे जैसे इतना थोड़ी सजा के लिख के बताऊँगा तुम्हें, खुश हो जाओ रे नालायक हो। चलो सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, सिंपल है, बाकी देख लीजिए। क्या बोला, प्रूव बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू ही बोला है उसने। द पॉइंट्स P 1, 2, 3, Q -1 -1 एंड R 3, 5, 7 ये तीनों कोलिनियर हैं। मुझे इनको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है कि ये तीनों कोलिनियर है और डिस्टेंस फार्मूले से। तो क्या करेंगे भैया, बोलो क्या करें? तीनों के डिस्टेंस निकालो आपस में। अभी मैं कुछ नहीं बना रहा किसी को, मैं सिंपल ये डिस्टेंस निकालता हूँ। मैं क्या किया बेटा, सबसे पहले मैंने PQ डिस्टेंस निकाला। PQ है ना, P और Q के बीच में ये 3 पॉइंट्स है ना, 1 2 और एक ये 3 पॉइंट्स हैं। आप इनके सारे डिस्टेंस निकालिए। एक PQ का होगा, एक QR होगा और एक PR होगा, है ना। तो तीनों पॉसिबल केसेस निकालिए। निकाल दिया सर PQ कितना आएगा, x2 - x1। तो सर अब ये x2 और ये x1 हो गया आपस में, तो मैंने लिखा -1, फिर उसमें से वो -1 स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू भी -1 है और उधर से 2 है तो -2 का स्क्वायर और प्लस z2 तो ये -1 और उधर से 3 है तो -1 - 3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए यार इसे। √-2 का स्क्वायर करोगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 -3 का भी, और ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 + 9 20, तो ये √29 ये आ गया पहला। देख PQ आ गया। फिर मैंने निकाला QR कि Q और R के बीच का डिस्टेंस कितना निकलता है। लगाओ फिर से फॉर्मूला, ये भी तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो। QR, अब इसको x1 y1 z1 बोलते हैं, इसको x2 y2 z2। तो क्या लिखूंगा सर, x2 मतलब 3 माइनस ये तो माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 तो 5, उसमें से ये वाला y2 माइनस तो प्लस 1 का स्क्वायर और फिर 7 और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसे। √4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 ये 100 हो गया, √116। ठीक है बेटा, इसको सोचो तो कुछ होता है क्या, 29 × 4 होता है ना शायद। ये कितना हो गया, 29 × 4, हाँ, और 4 का रूट लेंगे तो 2 आएगा, तो 2√29 मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि उसके टर्म्स में दिखे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए PQ हो गया, QR हो गया, अब एक PR वाला डिस्टेंस बचा है, चल वो भी निकालते हैं। PR, अब मैं बात करूंगा किसके पॉइंट के बीच में, P और R, तो ये x2 y2 z2, ये x1 y1 z1। ठीक, लिख लो सर। 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर करो और लिखो और सॉल्व करो। 3 - 1 तो 2 का स्क्वायर 4, 5 - 2 तो 3 का स्क्वायर 9, 7 - 3 तो 4 का स्क्वायर 16 + 9 29 और ये √29 हो गया फिर से। अब सुनो, ये पूरा √29 आया। अब मेरे दिमाग में क्या आया, सुनो सर ये बात है, जब ये तीनों चीज़ें आ गई, अब इसको अरेंज करके देख, क्या 2 डिस्टेंस को ऐड करके तीसरा बनता है। मेरे को लग रहा है हाँ सर, P और ये PR,
पी क्यू और पी आर को यदि मैं ऐड कर दूं तो √29 प्लस √29 मिलके 2√29 निकलता है ना। अब जरा सुनना मेरी बात, ध्यान से देखना। यदि मान ले मैंने पॉइंट पी यहाँ पे इमेजिन किया, तो एक डिस्टेंस क्या होगा सर, पी क्यू यहाँ से, तो अगला वाला पी आर है, तो वो पी आर कहाँ जाएगा भैया, कहीं भी जा सकता है, गड़बड़ हो गई ना। इसका मतलब क्या हुआ मालूम, देखना एक चीज़ सर, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, पी, तो पी को बीच में बना, मैंने बोला ये क्यू ले लिया और ये पी ले लिया, तो मैंने बोला क्यू पी या बोले या पी क्यू, एक ही बात है, तो ये √29 आया। फिर अगला पी आर, तो पी से आर की तरफ भी बढ़ गया, ये भी √29 आया और ये आर हो गया। और अब मैं बोल रहा हूँ सर ये √29 ये √29 दोनों मिल करके 2√29 हो गया, ये पूरा वो भी आ गया क्यू आर। तो मतलब समझ में आया ना कि सर ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब ये तीनों कोलिनियर होंगे, मतलब पहले क्यू आ रहा होगा फिर पी फिर आर, तब यदि ये तीनों कोलिनियर होंगे तभी बेटा दो डिस्टेंस का सम पूरे के डिस्टेंस के इक्वल आता है। आपने 10th क्लास में भी करके रखा है, पहले भी किया। तो बस इस तरीके से जाकर के मैंने प्रूफ कर दिया कि भैया क्यू पी और आर जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आपस में कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। अब देखो बेटा एक चीज़ बताता हूँ, बच्चे क्या कर जाते बताएं, वो पी क्यू आर दिया ना तो वो सबसे पहले ऐसे बना लेंगे, पी फिर क्यू फिर आर, और बोलेंगे कि सर पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर होना चाहिए हमेशा। बट यहाँ पे लगा के देख, क्या पी क्यू प्लस क्यू आर इन दोनों को ऐड करके क्या ये मिलेगा, नहीं मिला। तो मैं वही बोलता हूँ, आप पहले डिसाइड मत करो कि पी कब आए, पी कब पहले आएगा फिर क्यू आएगा फिर आर आएगा, नहीं, पहले डिस्टेंस निकाल लो, फिर देखो कि कौन से दो डिस्टेंस को ऐड करके तीसरा बनता है, तो फिर वहाँ से डिसाइड करो कि किस ऑर्डर में आना चाहिए। पहले से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। बन गया, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो ये आपका सेकेंड वाला केस है, इसे भी नोट करके रखिए। अब अपन थर्ड वाले प्रॉब्लम पे आते हैं। थर्ड वाला प्रॉब्लम भी देख करके बता देते हैं आपको सॉल्व करके, है ना। चलिए बेटा, बाकी आप लोग पहले पॉज कर करके आप करते चलो, है ना। आइए देखिए, थर्ड वाले प्रॉब्लम में क्या बोला उसने, डिटरमाइन द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। आ गया, यूज विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, मैंने एक पॉइंट ए बनाया, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0, 3 है, ले ले। दूसरा पॉइंट मैंने बी लिया, बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 0, 3, 2 है, चल ले। तीसरा पॉइंट सी है, सी के कोऑर्डिनेट मैंने 0, 0, 1। अच्छा देखो, तुम ऐसा मत सोचना कि सर मैं लीनियर बना रहा हूँ, एक ही लाइन बना रहा हूँ, कहीं भी हो सकते हैं यार, सीधे बना दे, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है दिखने। अब एक चीज़ सोच, डिटरमाइन द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। आपको जो पॉइंट निकालना है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो एक पॉइंट यहाँ पे हमने मान लिया P और वो एक्स वाई प्लेन में है, तो जनरली ये वेरिएबल पॉइंट होता है ना। और इस वेरिएबल पॉइंट को यदि मैं निकालने के लिए जाऊंगा तो मेरे पास दिक्कत क्या फंसता है मालूम है, कि यदि मैं वेरिएबल पॉइंट निकालने के लिए जा रहा हूँ तो एक्स वाई और जेड बोलता हूँ। यहाँ क्या लगाना, थोड़ा सा अकल, क्योंकि अकल बड़ी की भैंस, तुम्हारे लिए भैंस। ध्यान से सुनो, x, y, 0 लिखा मैंने, क्यों लिखा मालूम बेटा, ध्यान से सुन। एक्स वाई प्लेन बोला था, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से बना हुआ प्लेन है ना, ये x था ये y था, याद है ना। तो x कोऑर्डिनेट तो आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा, बट z तो 0 होता है ना एक्स वाई प्लेन पे, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, ठीक। तो वहाँ पर z की वैल्यू 0 है। अब यदि तुम यहाँ पर z लिख दोगे तो जरा सोचो क्या होगा, तुम 3 वेरिएबल में खेलोगे x, y, z में, और मुझे मालूम है कि यार जितने कम वेरिएबल हो प्रॉब्लम उतना इजी हो जाता है मेरे लिए, तो क्यों मैं 3 में खेलूँ भाई, जब मेरा 2 से काम हो सकता है। तो मैं वही काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ भाई z को 0 कर दे, अब x और y की वैल्यू निकाल के लेकर के आ। क्लियर है? अब सुन क्या बोला उसने, अगला कॉन्सेप्ट क्या बोला प्रॉब्लम में, उसने बोला भैया ये जो पॉइंट है ना जो निकालना है वो इक्विडिस्टेंट है तीनों से इक्विडिस्टेंट का मीनिंग समझते हो कि सर ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, उसने बता दिया। इसका मीनिंग ये है कि सर पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल टू पी सी है। तो आप किसी भी दो को इक्वेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इक्वेशंस को, आ गया, वही करना है। चलिए सबसे पहले तो पी ए निकालते हैं यार, बता पी ए की वैल्यू क्या आएगी, √ x2 - x1 ना। अब किसको बोलूँ x2 - x1, सोच, इसको मैं x1 y1 z1 बोलता हूँ, इसको x2 y2, क्योंकि वेरिएबल पहले लिखेंगे ना अच्छा लगता है, नहीं तो चाहो तो तुम 2 - x लिखो।
बट मैं इसको x2 बोलता हूँ। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ गया। तो बेटा ये पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, अंडर रूट सर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। आगे ये लिख लीजिए। अगला बताइए, ये पी ए आया, पी बी बताइए मुझे, पी बी कितना आएगा सर, पी बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए बेटा सॉल्व कीजिए और लिखिए। सर ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया होगा ये, है ना। चलो पी सी बी निकालो, ये आ गया। पी सी वाले में क्या लिखे बेटा, ठीक है, क्या आएगा बोलिए, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर और फिर 0 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ये निकल के आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब आ गए तीनों ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर एक्स वाई जेड निकल के आएगा, एक्स वाई की वैल्यू निकल के आएगी। अब देखो दिमाग क्या लगाना, सर पी ए इक्वल टू पी बी लिख सकता हूँ, पी बी इक्वल टू पी सी लिख सकता हूँ। यार जहाँ पे ज़्यादा इजीली मिल जाए ना, टर्म्स कैंसिल होते हैं वो बना ले। और यहाँ पे देखिए ये वाला तो सबसे इक्वल लग रहा है, तो एक काम करना यार, सबसे इजी यही वाला है पीसी, तो एक बार पीए और पीसी को कंपेयर कर लेते हैं और एक बार पीबी और पीसी को। वैसे आप यदि इन दोनों को करोगे इन दोनों को करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आप जैसा करना चाहते हो कर लो, ठीक है। चलो मैं इधर वाला पोर्शन रब करता हूँ और आंसर निकाल के लेके आता हूँ आपको। सोच सर मैंने क्या किया, मैंने बोला पी ए इक्वल्स टू पी सी, पी ए और पी सी को इक्वल किया। स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, हाँ जी स्क्वायरिंग कर, देखो लिख दीजिए पहले। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, कभी भी अभी समझिए, बाद में आपको और अच्छे प्रॉब्लम से समझाऊंगा कि कभी भी दो डिस्टेंस को इक्वेट करने जाओ ना, पी ए इक्वल टू पी सी आ गया या पी ए इक्वल टू 2pc है, माइनस में है जो भी है, तो आप उन सबको स्क्वायरिंग कर दिया करोगे सबसे पहले, इफेक्ट खत्म हो जाता है। जब हम लोकस के प्रॉब्लम पे आएंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, अभी मैं बता करके कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो बेटा पी ए इक्वल टू पी सी, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, कर सकते हैं बिल्कुल सही। अब जा करके वैल्यू पुट करो, सर पी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट गया अंडर रूट से, तो मिलेगा सर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू पी सी है, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब जरा सॉल्व करिए तो सर वाई स्क्वायर तो यहीं से गया, एक बार और फॉर्मूला ओपन कर ले बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी गया, माइनस 4x को उधर पहुँचा दे तो प्लस 4x हो गया, और ये कितना हो गया 9 प्लस 4 13 माइनस 1 तो 12, तो x इक्वल टू 12/4 मतलब x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। आगे चलो x का काम हो गया, एक काम हो गया, चलो दूसरा निकालें। आइए दूसरा में क्या करें, सर पी ए पी सी को किया था, पी बी और पी सी को कर देते हैं, तो मैंने लिखा पी बी इक्वल्स टू पी सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर। बेटा पी बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू इसका पी सी का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। बेटा एक्स स्क्वायर गया, इसका फॉर्मूला ओपन कर, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर भी गया, 6y को उधर पहुंचा दे, 9 प्लस 4 13 माइनस 1 12, वाई इक्वल्स टू 2। अब x मिल गया 3, y मिल गया 2, है ना। अब x 3 y 2 आया तो पॉइंट क्या हो जाएगा, तो सर p के कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y, 0, मतलब p निकल के आया सर 3, 2, 0। ये मेरा आंसर है, फाइनल आंसर है, चलेगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया और प्रॉब्लम खत्म, इजी था ना।
बहुत ईजी होता है बेटा 3D, है ना। करिए, और जो डाउट्स वगैरह होता है तो मुझसे पूछिए आप लोग भी, है ना। अभी से ज़्यादा मैं आज की क्लास में नहीं करवा रहा भाई, थक गया मैं कल की क्लास में और 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूँ इस पर, फिर सेक्शन फॉर्मूला बताता हूँ, करते हैं, ठीक है। चलो बाय बेटा, बाय।